आखिरी संदेश। जब सच बहुत देर से सामने आया। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने फ़ोन को बार बार देख रहा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। और तभी फ़ोन की स्क्रीन चमकी। एक मैसेज आया, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। मैसेज भेजने वाली थी नैना। आरव के हाथ कांप गए। ये क्या मजाक है, उसने खुद से कहा। उसने तुरंत कॉल लगाया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर मैसेज किया, नैना ये क्या है, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आरव और परेशान होने लगा। उसे शाम के 11 बजे की सब बातें याद आ गई। आरव और नैना की जोरदार बहस हुई थी। तुम हमेशा मुझ पर शक करते हो, नैना चिल्लाई। और तुम हमेशा सच छुपाती हो, आरव ने जवाब दिया। बस करो आरव, अब मैं थक चुकी हूं। तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शब्द आरव ने गुस्से में कहे थे, लेकिन उसे नहीं पता था यही शब्द उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएंगे। आरव अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने नैना के दोस्त को कॉल किया। क्या नैना तुम्हारे पास है? नहीं, उसने तो मुझे भी कोई मैसेज नहीं किया। अब डर बढ़ चुका था। आरव ने जैकेट पहनी और रात के 2:30 पर घर से निकल गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़कें खाली थीं, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। आरव और नैना 3 साल से साथ थे। कॉलेज में मिले, दोस्ती हुई, फिर प्यार। नैना हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो बदल गई थी। चुप रहने लगी थी, कुछ छुपाने लगी थी, और यही बात आरव को परेशान करती थी। अचानक एक कॉल। आरव अपनी बाइक पर था, तभी उसका फ़ोन बजा। अननोन नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई। क्या आप आरव बोल रहे हैं? जी। आपको तुरंत सिटी हॉस्पिटल आना होगा। आरव का दिल रुक गया। क्यों, क्या हुआ? यहाँ एक लड़की आई है जिसके फ़ोन में आपका नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में है। नाम नैना। आरव की सांसें तेज़ हो गई। वो तेज़ी से हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर बाहर खड़ा था। आप आरव हैं? जी। नैना कहाँ है? डॉक्टर ने धीमे से कहा। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। सच? नैना ने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी, और अब वो नहीं रही। आरव वहीं बैठ गया। आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे याद आया वो आखिरी मैसेज, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। उसने फ़ोन निकाला और पहली बार उसने नैना का आखिरी चैट पूरा पढ़ा। चैट का सच ऊपर स्क्रॉल करते करते एक मैसेज पर उसकी नज़र रुकी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मुझे कैंसर है। आरव का दिल रुक गया। नहीं, उसने आगे पढ़ा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से दुखी हो, इसलिए मैं दूर जा रही थी। आज बताने आई थी, लेकिन तुमने। आरव के हाथ कांप रहे थे। आंसू स्क्रीन पर गिर रहे थे। एक वॉइस नोट था। आरव ने प्ले किया। आरव, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं अब नहीं हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती थी। आज जब तुमने कहा कि जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो लगा सच में अब मुझे जाना चाहिए। तुम खुश रहना। बस एक बार कह देते कि रुक जाओ। वॉइस खत्म हुई और आरव पूरी तरह टूट चुका था। नैना की फ़ोटो सामने थी। फूल रखे थे। लोग आ जा रहे थे, लेकिन आरव वहीं बैठा था, जैसे उसकी दुनिया वहीं खत्म हो गई हो। 6 महीने बाद आरव अब बदल चुका था। वो हर दिन एक जगह जाता था।
एक छोटी सी कब्र जहां लिखा था नैना, जो चुपचाप सब सह गई। वो वहां बैठकर बोलता, काश उस दिन मैं तुम्हें रोक लेता, काश मैं तुम्हें समझ लेता।